हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूँ वीएनएम केमिस्ट्री या नीट प्लस की तरफ से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज होली के शुभ अवसर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, लेकिन आपको जिस काम के लिए रेडी किया जा रहा है या जो भी काम दिया गया उसमें आप अपना 100% दीजिए एंजॉय करने के बाद। अब ऐसा नहीं कि होली है तो केवल होली ही खेलते रहें, भाई पढ़ना भी जरूरी है। तो जो काम जरूरी है उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा आज जो है वो हमारा कल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। हम आज कैसे हैं ये कल हमको डिपेंड करेगा कि बताएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, हमारा आज हमारा कल का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो केवल होली ही नहीं खेलना है, पढ़ना भी है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं, किस तरीके से समझेंगे जरा ध्यान देंगे। तो अभी हम समझेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वैसे ये कहता क्या है, सबसे पहले ये समझना। जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दोनों का स्पिन जो होता है वो अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, छोड़कर। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो समान नहीं होगा, सेम नहीं होगा। यानी द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम can have the same value for the 4 quantum number। मतलब यहाँ पर नंबर नो 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, सॉरी यहाँ पर नंबर नहीं है, इसका मतलब है नो। नंबर होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। कहने का मतलब है कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, एटम में ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो उन दोनों के चारों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2s2 है, तो अब 2s2 है तो s में एक ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप करती है। अब क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू जरा निकालते हैं। तो n हो जाएगा, l हो जाएगा, m हो जाएगा, s हो जाएगा। इसके लिए n हो जाएगा, l हो जाएगा, m हो जाएगा, s हो जाएगा। निकाल लेते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है बेसिकली l बराबर s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5 होता है। यही होता है ना, 0 1 2 3, फिर एस पी डी के बाद आता है, एफ के बाद जी और एच आ जाता है। तो अब इसके लिए एस के लिए क्या हो जाएगा, 0, एम का वैल्यू भी 0 होता है। अब एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो एस का वैल्यू क्या होगा, +½ होगा। अब इनके लिए जरा निकालो, एन का वैल्यू कितना आएगा, 2, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इनके कहने का मतलब यही था कि अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर हम दोनों के लिए ही क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाय द वे 3 मैच कर सकता है, लेकिन चौथा वाला कभी भी मैच ही नहीं कर सकता। तो एकदम आसान भाषा में समझेंगे तो इसके कहने का मतलब ये है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता। 2-3 मैच कर जाएगा, मान लो 3 मैच कर गया तो चौथा डिफरेंट होगा, कंफर्म है। क्यों, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको अप्लाई करते हैं। तो इसको तुमको ध्यान देना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। जैसे मान लो हमारे पास कल को क्या बोलता है कि यहां पर, अब मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सोडियम। अब सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर अगर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरीके से हो गया। अब यहां पर तुमको लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जरा देखो, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम में कौन है, 3s1 है। भाई साहब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अप्लाई ही नहीं होगा,
पाउली एक्सक्लूजन अप्लाई कब होगा, जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और दोनों का स्पिन तो वैसे भी अपोजिट होता है। तो उस केस में अगर हम चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालेंगे तो बाय द वे अगर 3 मैच हो गए तो चौथा मैच नहीं होगा, इनका यही कहना था। मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, यही हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।